हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो जनरली देखते हैं अभी कि अपना वीकली आउटलुक क्या रहेगा, लास्ट वीक में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है एंड आगे किस तरीके से काम करना है। तो पिछले वीक में क्या था, इट वाज क्लियर कट बुलिश कैंडल एंड हमारा डिस्कशन ये था कि इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करती है तो ऊपर की जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो पूरे वीक में मार्केट ने ऊपर की चाल चली, मार्केट ऊपर रही एंड यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा एक पैटर्न हमें देखने को अभी मिल रहा है एंड उसके बाद कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक के हाई के आसपास की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मतलब ऊपर का जितना भी मोमेंटम देने की कोशिश की थी उतना मोमेंटम पूरा लास्ट के 1-2 दिन में मार्केट ने ख़त्म किया एंड यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनाते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे 48,983 के आसपास। ओके, अब इससे क्या समझ में आता है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा वीक तो वोलेटिलिटी में चला गया, वेरी हाई वोलेटिलिटी, हाई वीक्स, प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं एंड रीज़न क्या है? एग्जिट पोल रिजल्ट्स। ठीक है, तो अभी कल का दिन मतलब मंडे एंड ट्यूसडे, दीज 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट बिकॉज ऑफ द एग्जिट पोल रिजल्ट्स, राइट। एक्चुअल रिजल्ट जो है वो ट्यूसडे को आएंगे, प्रॉबेबली ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ओनली, तो 10-11 बजे के बाद हमें जो है वो पिक्चर कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि देखो क्लियर कट है कि अगले 2 दिन का जो मार्केट होगा वो मार्केट कम्प्लीटली न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली काम करना है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में क्या है, बेसिकली हर एक आदमी का व्यू अलग अलग होता है, हर एक का परसेप्शन अलग है, चीज़ों को इंटरप्रेट करने का तरीका भी अलग होता है, राइट। तो न्यूज़ एनालिसिस एंड बाकी डेटा एनालिसिस में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रीज़न बीइंग कि जो मेरा परसेप्शन होगा वो बाकी ट्रेडर्स का वैसे परसेप्शन नहीं होगा ना। मार्केट का परसेप्शन एक साइड में होता है, ट्रेडर्स का परसेप्शन एक साइड में होता है। ओके, तो अपना अपना जो व्यू है, परसेप्शन है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट जो चाल चलता है वो सिर्फ मार्केट को ही पता होता है एंड देर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन। सो मार्केट में सेंटिमेंट्स अलग अलग होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द मिक्स सेंटिमेंट्स यू सी द वोलेटिलिटी। बिकॉज अगर मैं किसी चीज़ में बुलिश हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी बुलिश हो, आप वहाँ पे बेरिश हो सकते हो। तो मैं बुलिश पोजीशंस बनाते रहूँगा, आप बेरिश पोजीशंस बनाते रहोगे एंड दैट इज़ वाई मार्केट इज़ टेकिंग द स्विंग्स, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मार्केट घूमेगी। दैट इज़ द रीज़न। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट को भी जब भी डील करना है तो मैं पर्सनली चार्ट के बेसिस पे ही करता हूँ, ना कि न्यूज़ के बेसिस पे। हाँ, को रिलेशन के लिए वी कैन जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ द न्यूज़ कि इवेंट क्या चल रहा है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नॉट, वेदर इट इज़ एंटिसिपेटेड और नॉट, एंड उसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो एक्चुअल जो पोजीशन लेनी है, आप एक्चुअल जो सेटअप बनाना है, वो सेटअप बनाने के लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका जो है वो चार्ट का ही तरीका है। अगर आप चार्ट पे भरोसा रखोगे, बिलीव करोगे, तो चार्ट आपको कुछ ना कुछ तो देके चला जाएगा। ओके, अब देखो अपना एंटिसिपेशन कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बुलिश है मार्केट में एंड न्यूज़ इस तरीके से कुछ आ जाती है कि नॉट वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट, और मार्केट वहाँ से सपोज गिरना शुरू करती है, तो अगर आप चार्ट को फॉलो कर रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ पैटर्न बना के, कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिखा के, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके या किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन लेके ही तो मार्केट गिरेगी ना यार। तो अगर बाकी आपके पास टेलीविज़न नहीं है सामने, आप न्यूज़ का ट्रैक भी नहीं रख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, एंड सिर्फ अगर आप चार्ट को फॉलो कर रहे हो ढंग से, तो आपको चार्ट बता देगा कि यहाँ पे बुल डोमिनेट कर रहे हैं या बेयर जो है वो अभी राज करने वाले हैं। तो उतना भी अगर आप समझ के अगर उस डायरेक्शन में बैठ गए तो भी चार्ट कुछ ना कुछ आपको देगा ही देगा। बस ओनली थिंग इज़ दैट कि चार्ट देखते समय बायस रह के कभी चार्ट नहीं देखना है, न्यूट्रल रह के देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चार्ट क्या बोल रहा है। ओके ओके, नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर? अनसर्टेनिटी डेफिनेटली दिखेगी दिखेगी। जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं
तब तक हमें मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखेगी। एंड दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि यहाँ पर वीकली बेसिस पे मार्केट ने डोजी कैंडल बना के रखी है एंड इट इज़ एट अ क्रूशियल पॉइंट। आप अगर प्रीवियस स्विंग देखोगे ना, यहाँ से ये जो लेवल था 48,620 एंड वहाँ से ऑल टाइम हाई 50,000, इस जोन के बीच में ना दिस इज ये पूरा रिजेक्शन जोन बन चुका है। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो अल्टीमेटली 50,000 के ऊपर ही मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ ऊपर का मोमेंटम बन जाएगा। क्योंकि नीचे से एक ट्रेंडिंग सपोर्ट अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यहाँ एक ट्रेंडिंग सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर ऊपर देखोगे ना तो ऊपर इसी जोन से मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। तो इससे क्या समझ में आता है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन जोन। एंड करंट वीक का जो हाई है वो क्या है 49,688, मतलब 700 का लेवल पकड़ लीजिए। 49,700 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो 50,000 तक जा सकती है एंड फिर ऊपर का कुछ मोमेंटम 50,000 के ऊपर ही बनेगा। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आना शुरू करती है ना तो फिर इस कैंडल का जो लो है, वीकली कैंडल का लो, एंड व्हाट इज़ दैट 48,313, मतलब 300 का जोन, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। एंड उसके भी नीचे अगर मार्केट टिक गई तो फिर 48,000 एंड 47,500 तक भी मार्केट फिर से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ क्या है, वीकली चार्ट के ऊपर अनसर्टेनिटी है। एक चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस है 50,000 का जोन, मतलब ये 300-400 पॉइंट का जो है वीकली लेवल पे, वीकली चार्ट पे ये 300-400 पॉइंट का जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है एंड वहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल। अगर उसके ऊपर मार्केट को जाना है तो ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करके उसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेती है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये डबल टॉप जैसा पैटर्न अभी ऑलरेडी बना रही है मार्केट। यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये फिर से 47,000 वाला जो जोन है ना वो नेक लाइन का काम करेगा एंड 47 के नीचे अगर मार्केट फिर सस्टेन हो जाती है तो फिर डाउन ट्रेंड में, पूरा वीकली बेसिस पे डाउन ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से मार्केट यहाँ पे पैटर्न बना रही है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा ये डबल टॉप टाइप पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ गई और फिर से यहाँ पर अभी थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का अगर हाई देखोगे तो 49,122, मतलब 49,130 का जोन पकड़ लीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल अभी कल के लिए। ठीक है, उसके बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा 49,500 का लेवल है। तो अगर 49,130 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो 49,500 एंड फिर 49,700 तक मार्केट जा सकती है। 700 के ऊपर 50,000 का जो लेवल है दैट इज़ ऑल टाइम हाई एंड दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये तीनों जो लेवल्स है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, अब और एक पॉसिबिलिटी जो है कि देखो बहुत सारी चीज़ें जो है रिगार्डिंग द एग्जिट पोल तो लोगों ने एंटिसिपेट करके रखी है एंड मोस्ट ऑफ दी पीपल आर थिंकिंग कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स होंगे दोज विल बी इन फेवर ऑफ दी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। ओके, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, अगर ऐसा देखा जाए तो मैक्सिमम ट्रेडर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं तो अगले 2 दिन तक मार्केट में पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है गैप अप खुले। ठीक है, अब इसका वो तो न्यूज़ बेस तो छोड़ दीजिए। ठीक है, टेक्निकली मैं एक रीज़न आपको बताना चाहता हूँ कि इवेंट कब है। इवेंट इज़ डे आफ्टर टुमारो, दैट इज़ ऑन ट्यूसडे। कल का दिन जो है, आपने पिछले 2-3 दिन से देखा होगा कि मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के प्रीमियम जो है ना बहुत हाई चल रहे हैं, बहुत हाई। ओके, एंड जितना ज़्यादा इन द मनी अभी एक अगर कॉल बन गया ना तो इन द मनी कॉल बनने के बाद उसमें टाइम डिके कितना ही होगा, उसमें टाइम वैल्यू होती ही नहीं। ठीक है, तो अभी आप अगर प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम 1,000-1,200 इस लेवल पे प्रीमियम चल रहा है, वेरी हाई प्रीमियम। एंड कल का दिन जो है वो इवेंट से एक दिन पहले वाला दिन है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं टेक्निकल समझता हूँ एंड ऑप्शन ग्रीक समझता हूँ,
मेरे को लगता है कि कल का दिन एटलीस्ट प्रीमियम मेल्टिंग जो है वो होगी, प्रीमियम एडजस्टमेंट कल के दिन होगी। अगर प्रीमियम एडजस्टमेंट होनी है तो ऊपर नीचे के स्विंग्स बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि प्रीमियम अगर हिले ही नहीं ना, जैसे कि तैसे अगर रह गए, जैसे लास्ट मार्केट था, स्विंग तो बनी, लेकिन अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम आर स्टिल ऑन हायर साइड। विक्स जो है, विक्स इज 23, 24 प्लस पे विक्स अभी तक काम कर रहा है, ठीक है, समवेयर बिटवीन 23 to 24। तो इतना हाई विक्स है, प्रीमियम हाई ही रहेंगे। अभी इवेंट से एक दिन पहले प्रीमियम मेल्ट ज़रूर होंगे। अगर प्रीमियम मेल्ट होने हैं, प्रीमियम एडजस्ट होने हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम मार्केट देगी, ठीक है। तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट हो सकता है कल गैप अप खुले, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी लोग एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो दोज हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग पोजीशन, एकदम से मार्केट अगर गैप अप खुलती है ना, तो बिलीव मी, प्रीमियम में उनको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो वॉट एवर दे विल बी हैविंग ना, उसको वो बुक करना चाहेंगे। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो थोड़ा सोच समझ के काम करना है। गैप अप के केस में इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी सिचुएशन। अगर गैप अप खुलती है मार्केट तो नॉट नेसेसरी कि वहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलती जाए और चलती जाए। एक आधे स्विंग एकदम से क्विक स्पाइक ऊपर की तरफ आ सकती है, वहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएंगे एंड वहाँ से मार्केट एक करेक्शन दिखा सकती है, ठीक है। तो 1-1.5%, 2% अगर मार्केट गैप अप होती है, तो गैप अप होने के लिए कहीं पर भी हो सकती है। ये पहला जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो मैंने आपको बताया कि 49,500 है, फिर 49,700 है एंड उसके बाद फिर 50,000 है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर कल देखना पड़ेगा मार्केट खुलेगी कहाँ, मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर खुलती है तो इमीडिएटली कोई भी पोजीशन मैं पर्सनली नहीं बनाऊंगा। अगर मार्केट को ऊपर की चाल चलनी ही है तो पहले कॉल साइड के प्रीमियम एडजस्ट करने दो। ऊपर ही खुल के अगर मार्केट और ऊपर चली जाएगी तो प्रीमियम इतने महंगे हो जाएंगे कि अपनी पोजीशन बनाना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, इफ पीपल बुक दोज पोजीशंस एंड वहाँ से अगर एक नीचे रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट पे मैं फिर सपोर्ट कंफर्म होने के बाद बाय करना प्रेफर करूँगा। तो गैप अप अगर खुलती है मार्केट तो आई विल वेट फॉर वन डिप, एंड अगर डिप कंफर्म होता है, सपोर्ट कंफर्म होता है, तो उस केस में आई विल प्रेफर टू बाय। अगर कंफर्म सेटअप नहीं मिलता है जिस तरीके से प्लान किया है तो आई विल वेट। अगर पूरा दिन नहीं मिलता है तो इन दैट केस आई वुड लाइक टू अवॉइड, ठीक है। तो डेली चार्ट के ऊपर द सेम चीज़ कि मार्केट यहाँ पे बुलिश दिख रही है, ऊपर के रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। अगर नीचे के चाल मार्केट शुरू कर देती है, विच इज़ वेरी अनलाइकली, हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा करेक्शन करे, लेकिन गैप डाउन या फ्लैट खुल के नीचे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो लेवल्स क्या रहेंगे अपने हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, ये देखिएगा। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब 49,130 का जोन मैंने बताया कि दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर ये जो है 49,380 का जो जोन है, 380, तो उसके बाद ये 500, ये पूरा रेजिस्टेंसेस है, 380, ये 500, एंड फिर जो लेवल आएगा ये है 700 का, ठीक है। अब ये लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर कल गैप अप खुलती है, देखना है कि कहाँ पे खुलेगी। तो इसके ऊपर 130 के ऊपर कहीं पर भी अगर मार्केट खुलती है, चाहे वो 300, 400 के आसपास खुले या 500 के आसपास खुले या तो 700 के आसपास खुले, इस केस में फिर ये जो नीचे के जो लेवल्स हैं ना, ये लेवल्स कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ऊपर मार्केट खुले, कितनी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एंड उसके बाद कहाँ तक मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन जब होगा, मतलब जो अभी के रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएंगे अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो कौन सा लेवल मार्केट सपोर्ट बनाएगी हमें नहीं पता,
लेकिन जो लास्ट सपोर्ट होगा दैट विल बी 49,100 130 का जोन, ये एक सपोर्ट होगा। देन दिस 300 का जो लेवल है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो इसमें से किसी लेवल पे मार्केट ने आके कहीं ना कहीं सपोर्ट का सिनारियो बनाना चाहिए, ठीक है। जिसको ऊपर का रिजेक्शन प्ले करना है आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बाय ऑन डिप करूँगा, अगर वैसा सेटअप नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड, क्योंकि क्या है पॉजिटिविटी बहुत सारी है मार्केट में, कुछ चीज़ें लोग एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। तो किसी भी ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको गिना है ना, किसी भी रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट बना के वहाँ से एकदम से बाउंस बैक कर सकती है। तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता पुट साइड में ट्रैप होने का। तो ऊपर से अगर मार्केट नीचे आ भी रही है तो करेक्शन इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, इट इज़ एंटिसिपेटेड। गैप अप अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है तो मार्केट ने करेक्शन लेना चाहिए। तो करेक्शन खत्म होने तक मैं वेट करूँगा, जहाँ सपोर्ट कंफर्म होगी वहाँ पे मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊँगा। सेटअप नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड, ठीक है। फिर गैप अप के केस में लेवल्स वगैरह क्या रहेंगे अभी से एंटिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग रेंज, ओके। तो डिप कंफर्म होने के बाद अगर 300-400 पॉइंट्स का करेक्शन मार्केट लेती है तो वहाँ से ओपनिंग रेंज तक का टारगेट इनिशियली आपको मिल जाएगा सपोर्ट पे लॉन्ग करने के बाद। एंड ओपनिंग रेंज अगर ब्रेक करती है तो फिर इसके ऊपर आपको पता है फिर ये 650-700 के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो 50,000 तक के भी टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। 49,950 से 50,000 तक। 50,000 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट क्या करेगी ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ दी गैप अप वाला सेटअप। सपोज अगर फ्लैट खुलती है, अगेन ये 120-130 का जोन है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बुलिश ट्रेड के बारे में सोचूंगा। नीचे की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। यहाँ से ये एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। फ्लैट खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आते हैं, यहाँ पे जो जोन रहेगा सपोर्ट जोन दैट इज़ 48,530-550 का जो लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। एंड उसके नीचे फिर 48,300, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं। अगर यहाँ इसके नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर डाउनफॉल नीचे हमें देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल्स को ध्यान रखते हुए डिसाइड करना है कि हम बुलिश रहेंगे या बेरिश रहेंगे, ठीक है। अगर 500 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो आई एम बेरिश, एंड फिर 300 को अगर ब्रेक करती है तो एग्रेसिवली मैं अपनी पोजीशन पुट साइड में ऐड कर सकता हूं, तब तक नहीं। लेकिन सेंटीमेंट थोड़े से पॉजिटिव है तो ध्यान से देखना है। अननेसेसरी जोर ज़बरदस्ती कोई बुलिश ट्रेड बेरिश ट्रेड नहीं लेना है। बिलीव इन चार्ट, बिलीव इन चार्ट। जो अपने सामने दिख रहा है ना, चार्ट आपको दिखा रहे हैं ना, उसको देखो। लेवल्स मैंने आपको क्लियरली बताए हैं कि किस लेवल पे किस तरीके से काम करना है, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। गैप डाउन का सिनेरियो मुझे लगता नहीं, वेरी वेरी अनलाइकली। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो सेम कहानी है कि मैं फिर रेजिस्टेंस एक पुल बैक का वेट करूंगा। रेजिस्टेंस कंफर्म होने तक आई विल वेट, एंड फिर रेजिस्टेंस पे मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, ओके। तो लेट्स सी अभी निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बना रही है मार्केट। तो निफ्टी का भी पहले जो है हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस। तो यहाँ पे देखिएगा अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। अब बैंक निफ्टी में डबल टॉप का पैटर्न वहाँ पे हमें दिख रहा है चार्ट में, वेयरएज निफ्टी में ये यहाँ पे एक प्रॉपर बेरिश कैंडल बनाई है। एंड इसी बेरिश कैंडल, ये जो लास्ट वीक की बेरिश कैंडल है, इसी बेरिश कैंडल ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। तो व्हाट इज़ दिस साइन, अगर इससे यहाँ से फिर अगर नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर डेफिनेटली बेरिशनेस वीकनेस और भी बढ़ जाएगी। एंड यहाँ से एक मार्केट फिर से ये बड़ी ऐसे जैसे ये लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, वैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस हफ्ते में बना सकती है, ठीक है। एज ऑफ नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, इस कैंडल का लो, एंड वो क्या है 22,417 का, मतलब 400 का लेवल। एंड ये प्रीवियस वीक का जो लो है दैट इज़ 400, तो ऑलमोस्ट सेम है ये वाला और ये 417 और 400। तो 22,400 का लेवल, ये जो जोन है 400 से 420 का, दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इसके नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो अच्छा खासा फिर से डाउनफॉल हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर के लेवल पे फिर अगर देखोगे तो 400 से लेके अभी क्लोजिंग का है 22,530 है। एंड इसका हाई अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई था 23,110 का, इसका हाई है 111। तो इतनी रेंज 500 पॉइंट के रेंज आपके अपने पास हैं, तो इसमें मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, क्या करेगी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी एक बार देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा सेटअप क्या बन रहा है।